instructor, and today we have our second episode of Be as a State Word. अगर आप कल के सेशन में मौजूद नहीं थे तो मेरी आपसे मौदबाना गुजारिश है कि कल वाला सेशन लाजमी तौर पे देख लीजिएगा। मैं आपको उसका रिकैप दे रहा हूँ कि कल हम लोगों ने क्या किन बातों पर फोकस किया था। कल हमारा जो सारा फोकस था वो था हमारे फॉर्मेशन पर, कि जब हम कोई सेंटेंस क्रिएट करते हैं। हमने कल सबसे पहला सेंटेंस क्रिएट किया जो दुनिया में सबसे पहले आया था, और वो सेंटेंस होता है स्टेट वर्ब्स का। जैसे सारा इज मैरिड। मैंने कुछ एग्जांपल्स भी दी थी आपकी रियल लाइफ से कि जब आपने अपनी जिंदगी का आगाज किया था तो आपने सबसे पहले यही सेंटेंस बोले थे, आई एम, और आसान, माय नेम इज सारा, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 1। याद आ रहा है? आई एम गुड एट इंग्लिश। आई एम गुड एट इंग्लिश। I am good at English. I am a resident of, I am a resident of block 19। याद है आपको? आपने जब अपनी क्लास 1 के अंदर सेंटेंसेस लिखना शुरू किए थे, मैंने वहां से स्टार्ट लिया है। उसके बाद भी जब मुझसे कोई ये कहता है ना कि भाई साहब आप तो बड़ा एडवांस पढ़ा रहे हैं, ये तो बड़ा प्रोफेशनल कोर्स है, तो भाई मैं 0 लेवल से स्टार्ट लेता हूँ और आपको हीरो लेवल तक ले जाता हूँ। आप इस कोर्स को मुकम्मल कर लें तो आप एमए इंग्लिश को पीछे छोड़ देंगे, क्योंकि एमए इंग्लिश को भी लैंग्वेज कोर्स करने की जरूरत पड़ती है। हमारी डिग्री ऐसी है एमए इंग्लिश की कि उसके बाद भी वो पार्टिसिपेंट लैंग्वेज यूज नहीं कर पा रहा होता। डिग्री ले लेता है इंग्लिश की बट कैन नॉट स्पीक इन इंग्लिश, राइट? चले तो बेटा अब अगर बातें याद आ गई है आपको, तो हमने बात का आगाज किया है बी एज अ स्टेट वर्ब से। अच्छा, अब बच्चे एक और प्रॉब्लम आती है। एक दफा मुझसे एक बच्चे ने कहा, सर आपने पूरा चैप्टर क्लोज कर दिया लेकिन मेरी एक बात समझ नहीं आई, बी कहाँ है? आप तो कहीं पर इज एम आर लगा रहे हैं, कहीं पर आप वॉजवर लगा रहे हैं, फिर आपने बीन भी हमें पढ़ाया, तो ये बी किधर है? तो दैट वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन। तो जब बी को आप खोल देते हैं तो वो प्रेजेंट में एसएमआर बन जाता है, पास्ट में वॉजवर बन जाता है, और परफेक्ट के अंदर वो बीन बन जाता है। लेकिन मैं बार बार उसको कहता हूं कि ये बी है। बी जो है वो आपका एसएमआर है, वॉजवर है और बीन है। माय नेम इज सरहसी। अब यहाँ पे ये जो इज है ये बी के खानदान की ए स्टेट वर्ब है। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 1, आई एम गुड एट इंग्लिश, आई एम अ रेजिडेंट ऑफ ब्लॉक 90। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अपने बारे में, ये आपको एक असाइनमेंट मिल जाएगा आने वाले दिनों में, अपने बारे में लिखिए आई एम। आज का जो सेशन मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, जो मैं अभी आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, उसके बाद आप ये बोलने के काबिल हो जाएंगे, आई एम नॉट, when I was a child, when I was a child, जब मैं बच्चा था, I was। और हो सकता है आप फ्यूचर के लिए यू इस्तेमाल करें, I will be। हम फॉर्मेशंस पे बात कर चुके हैं। हमने कल इन 4 बातों के ऊपर बात की थी। सारा शादीशुदा है, सारा इज मैरिड। हमने, ये सिंपल सिचुएशन है, सारा 10 साल से शादीशुदा। तो अब आप ये नहीं कहेंगे सारा इज मैरिड फॉर 10 ईयर्स, अब आप कहेंगे सारा हैज बीन मैरिड फॉर 10 ईयर्स। सारा शादीशुदा थी, पास्ट। सारा 10 साल से शादीशुदा थी,
पास्ट टू पास्ट परफेक्ट, अर्लियर पास्ट टू रीसेंट पास्ट। और अगर मैं फ्यूचर की बात करूं, सारा विल बी मैरिड नेक्स्ट ईयर। सारा अगले साल शादीशुदा होगी, मान गई है वो शादी के लिए। ये तो मान गई। ठीक है बेटा, आज हम बात करने जा रहे हैं वाई डू वी यूज बी एज अ स्टेट वर्ब। हम बी एज अ स्टेट वर्ब का इस्तेमाल करते क्यों हैं, आज हम उस पर बात करेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहली बात जो आपकी स्क्रीन के ऊपर आने वाली है, वी यूज बी एज अ स्टेट वर्ब टू टॉक अबाउट फिजिकल कंडीशन। सर व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल कंडीशन? अब ये वाली जो बात है, ये बहुत तवील बात है, तमाम स्टूडेंट्स की भरपूर तवज्जो। We use be as a state verb to talk about, to express physical conditions. हम किसी को भी देखते हैं, किसी चीज को देखते हैं, किसी जगह को देखते हैं, तो हम उसको देख करके उसकी कंडीशन को डिस्क्राइब करते हैं। हम उसकी कंडीशन के बारे में बताते हैं, उसकी हालत के बारे में बताते हैं। अब आपके जहन में ये बात आ रही होगी कि सर व्हाट डू यू मीन बाय हालत, व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल कंडीशन? मुझे देखें आप लोग, अगर आप देख सकते हैं। नहीं सर, वी कांट सी यू। देखें। सर यू आर टायर्ड, आपने कहा सर यू आर टायर्ड। शी, आप उसको देखें, ही इज रिलीजियस। आपने देखा टोपी पहना हुआ है, शलवार के बीच हाथ में तस्बीह और नजरें झुकाकर मस्जिद जा रहा है। ही इज रिलीजियस। आप वो देखें, वो बातों में लगी हुई है, मतलब हंसे जा रही है और बातों बातें करी जा रही है। मैंने कहा शी इज चैटर बॉक्स, शी इज चैटर बॉक्स, शी इज टॉकेटिव। टॉकेटिव और चैटर बॉक्स मतलब बातूनी। फिर मैंने, सर वो देखे, अली को देखे, ही इज इल ब्रेड। इल ब्रेड कहते हैं बदतमीज। ही इज इल मैनर्ड, बदतमीज। ही इज इल मैनर्ड, ही इज एक और वर्ड मेरे जहन में आ रहा है, इल मैनर्ड, इल ब्रेड, और एक और भी है, ही इज डैश। जब कोई वर्ड ना आ रहा हो तो आप लगाते हैं डैश। ही इज डैश, ही इज पायस, मुत्तकी, परहेजगार। ही इज इम्पायस, ही इज, कहते हैं ना, वो देखो, ही इज शाय। आप देखकर उसको कह रहे हैं, देखिए सामने आपके, ही इज शाय, वो शर्मीला है, बहुत ही गैरतमंद है भाई। ही इज मॉडेस्ट, एक निहायत ही बेगैरत इंसान है वो, देखो उसको, ही इज सच एन इमोडेस्ट पर्सन। अच्छा देखो, ये सारी बातें आप किसी के इंसान के बिहेवियर को, उसके एटीट्यूड को, उसकी शख्सियत को देख करके ऐसी बातें आप लोग कर रहे होते हैं। आप कह रहे हैं ही इज ऑनेस्ट, ही इज एरोगेंट। एरोगेंट कहते हैं मगरूर, घमंडी। ही इज ब्लू ब्लडेड। ब्लू ब्लडेड का मतलब होता है आला खानदान से। वो देखो, शी इज नर्वस, स्पीच देने जा रही है, हो गया, शी इज नर्वस। शी इज कंफ्यूज्ड। वो देखो, असलम की अम्मा को देखो, परेशान बाहर घूम रही है, असलम अभी तक घर नहीं आया। शी इज वरिड, शी इज वरिड। आप देखो बेटा, जब आप किसी को देखते हैं ना, तो जो देखकर आपकी बातों जहन में बात आती है, जैसे देखो सारा को देखो, शी इज प्रिटी। हमें देखो सर यू आर हैंडसम। अब देखो, अब मैं तुम लोगों को जो बातें बताने जा रहा हूं, अब तुम सिर्फ यही सेंटेंसेस बोलते रहोगे, सर ही इज, यू आर, शी इज, वी आर। इसके लिए आपके पास होनी चाहिए सर की वोकैबुलरी बुक। ठीक है, आपको जो मैंने नोट्स शेयर किए उसके आखिर में आप जाइएगा, देखिएगा, तो आपको ये वाले नोट्स मिल जाएंगे जिसमें एडजेक्टिव्स आपको मिल जाएंगे। अच्छा, एडजेक्टिव्स भी जो ना बहुत सारे हैं। मैंने आपको सबसे पहले जो एडजेक्टिव्स दिए, मैंने आपसे सुबह एक व्हाट्सएप के ऊपर एक लिंक शेयर किया था, आप दोबारा उसको देख लीजिएगा। अब आपके लिए उर्दू करना कोई मसला नहीं है। ये देखिए, ये आपके पास अल्फाबेटिकल एडजेक्टिव्स आ गए विद सेंटेंस।
आपको इसकी उर्दू करनी है, एक तस्वीर खींचने की देर है, बस एक मोबाइल से एक तस्वीर खींचूंगा, सारे वर्ड्स की उर्दू हो जाएगी, पूरे सेंटेंसेस जो है वो उर्दू में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, ये Now look at these adjectives like amazing. The fireworks display was amazing. कोशिश किया करें कि एडजेक्टिव्स को याद करते वक्त सेंटेंसेस को याद किया करें. डोंट जस्ट मेमोराइज वन सिंपल वर्ड लाइक अमेजिंग. लर्न अ सेंटेंस. आई I promise you that I will share with Urdu meanings and some more example of amazing, awesome, adventurous, ambitious, adorable, ample. कितने खूबसूरत वर्ड्स लगते हैं जब ये आपकी जबान से निकलते हैं. अच्छा देखो बेटा, सेंटेंस स्ट्रक्चर तो आ गया तुम्हारे पास. आई एम, आई वॉज. लेकिन अब तुम्हारी फ्लुएंसी कब आएगी? जब तुम इस आई एम, आई वॉज के बाद एडजेक्टिव्स को ऐड करोगे. अब तुम चाहते हो कि तुम्हारे पास फ्लुएंसी आ जाए, लेकिन तुम्हें मेहनत भी नहीं करनी है, तुम्हें एडजेक्टिव्स भी याद नहीं करने. तो मेरा एक इडियम याद रखो. आई कैन वन कैन टेक हॉर्स टू द वाटर बट कैन नॉट मेक इट ड्रिंक. ये भी तुम्हारी वोकैबुलरी में इजाफा हो गया है. आई कैन टेक यू टू द वाटर बट आई कैन नॉट मेक यू ड्रिंक. क्या मतलब सर? घोड़े को पानी तक तो ले जाया जा सकता है, लेकिन उसको पानी पिलाया नहीं जा सकता. मैं आपके लिए मैक्सिमम एफर्ट्स करता हूं कि आप विद इन 3 to 4 वीक्स अपनी फ्लुएंसी लेवल पर आ जाएं. और हकीकत यह है कि स्टूडेंट्स दे स्टार्ट स्पीकिंग फ्लुएंट इंग्लिश इफ दे स्टार्ट वर्किंग हार्डर. सो आप अपना 2 वीक्स का एक टारगेट सेट कर लें. आई जस्ट हैव टू वर्क ऑन एडजेक्टिव्स. मैं 2 हफ्ते तक आपको मजीद ग्रामर के ऊपर डिस्टर्ब नहीं करने वाला हूं. यू विल बी सिंपली यू विल बी ऑन स्टेट वर्ब्स. एंड व्हेन यू आर लर्निंग स्टेट वर्ब्स यू हैव दिस वीक, कल आपके स्पोकन टीचर्स भी आपके स्टेट वर्ब्स पे काम कर रहे होंगे. अगले हफ्ते आप हैव एज अ स्टेट वर्ब पढ़ेंगे, अगले हफ्ते भी आपके स्पोकन टीचर्स स्टेट वर्ब्स पे काम कर रहे होंगे. इट मीन्स दैट वी वांट एडजेक्टिव्स. ठीक है, तो मैं भी आपके लिए कुछ और एफर्ट्स करूंगा कि आप लोगों के लिए और आसान नोट्स क्रिएट कर दूं एडजेक्टिव की वोकैबुलरी से रिलेटेड. ठीक है, लेकिन आप सिर्फ अगर इन लिस्ट को भी सामने रखें तो आप देखिएगा अभी आपकी जबान चलना शुरू हो जाएगी. आप मुझे बताइएगा सर आई एम, वो स्टूडेंट्स हैंड रेस कर लें जो आज के सेशन में एक्टिवली इन्वॉल्व है और मुझे आंसर्स देते रहे. सर आई एम नॉट, आई एम नॉट. नाउ डिस्क्राइब योर पर्सनैलिटी. अभी सारी बातें पॉजिटिव हो रही हैं तो आप अपनी तारीफ करते हुए नजर आएंगे. सर आई एम, आई एम, आई एम, आई एम नॉट. अगर आपको लगता है सर आई एम नॉट ऑनेस्ट, आई एम नॉट हार्ड वर्किंग, so you can say like this, sir I am not hard working, but sir I am honest, I am humble, I am independent, I'm gracious, I'm quite flexible, sir I'm easygoing, I'm persistent. अगर ये वर्ड्स तुम्हारे जहन में बैठ जाए रोजाना, ये यहां से तुम चाहो तो यहां से स्टार्ट ले लेना, क्योंकि ये वो एडजेक्टिव्स हैं जो कॉमनली हम यूज कर रहे होते हैं किसी की पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करने के लिए. राइट, लेट्स स्टार्ट. सर आई एम. You can come up with 5 sentences at least. Bring 5 adjectives on your tongue. Right? Yes, Rida. Starting with Rida. Raise your hand. अनम्यूट पे क्लिक करेंगे रिदा, आपका माइक ऑन हो जाएगा. यस, नीलोफर. आई एम, आई एम नॉट. एंड माइक पे टैप करें, आपका माइक ऑन हो जाएगा. अस्सलाम वालेकुम सर. सलाम. हेलो.
Yes, Assalamu alaikum, sir. yes, you are audible. Carry on. Sir, I am ambitious. Hmm. I am not bold. I am ambitious. I am not bold. I am cheerful. Uh, I am logical. I am not outgoing. I am practical. I am responsible. And I am self-confident. I am honest. I am intelligent. Uh, I am not analytical. Thank you very much. Thank you very And much. I am humble. Tarif. I am patient, That's very good. That's and I'm hardworking. very good. You Okay, are. sir. Thank you very much. Yes, Rida. माइक पे टैप करें. Yes. Assalamualaikum, sir. वालेकुम अस्सलाम. Sir, I can say I'm independent. I'm overthinker. Um, sir, sorry for disturbance. I'm assertive. There is no disturbance on your side. Carry on. I'm flexible. I'm very friendly. I'm very sensitive. Sir, that's it. Thank you so much. Yes, आयशा. आज आप अपनी तारीफ कर रही हैं. Yes, I am. Assalamu alaikum, sir. वालेकुम अस्सलाम. I am beautiful. I am attractive. I am stunning. I am not striking. I am gorgeous. And I'm I'm gentle. stylish. Yes, I am educated. I am educated. I am brilliant. I am innovative. I am resourceable. I am talented. अब देखें जब आप थैंक यू वेरी मच. जब आप आइल्स कभी आपका आइल्स के एग्जाम में हो सकता है इत्तेफाक हो आप अपेयर हो तो आपके पास वोकैबुलरी सबसे ज्यादा होनी चाहिए. आपके पास जितनी वोकैबुलरी होगी ना आपका स्कोर उतना ज्यादा अच्छा आता है. राइट. You must have 100+ adjectives on the tip of your tongue. Right. Yes, Saman. Walaikum salam. I am not. Brave. I am confident. I am honest. I am loyal. I am forgiving others. I am creative. I am caring. I am friendly. I am humble. I am not sociable. That's very good. अच्छा अब आप देखिए आपके पास सिर्फ फ्लुएंसी. मेरा एक असाइनमेंट नोट कर लें आने वाली जिंदगी में आने वाला है. क्रिएट 100 सेंटेंसेस विद आई एम एंड आई एम नॉट. आपके सामने स्क्रीन लगी हुई है. आपकी स्पोकन क्लास में आपसे ये इम्तिहान होगा. आई एम नॉट. आई एम नॉट. इस दफा जो मोस्ट एक मेरा सेशन आएगा फ्राइडे को 1-to-1 मैं ग्रामर की प्रैक्टिस भी करवाता हूँ. मैं उसमें भी एडजेक्टिव्स को टारगेट करूंगा. उसमें भी आप लोग तकरीबन मेरा टारगेट होगा कि दैट आई विल मेक यू प्रैक्टिस 100 to 200 एडजेक्टिव्स ऑन फ्राइडे. राइट. ये 2 हफ्ते ना आप एडजेक्टिव्स के नाम करें. मैं बता रहा हूँ आपकी वोकैबुलरी का 40% कवर हो जाता है एडजेक्टिव से. देखो एक दफा की मेहनत है और उसको बस फिर बार बार रिवाइज करते रहो. ये नोट्स तुम्हारे लिए वेरी सपोर्टिव, वेरी इंफॉर्मेटिव, वेरी हेल्पफुल. मैं इसको और आपके लिए आसान बनाकर आपके एक और कॉपी शेयर करूंगा. गिव मी 2-3 days. राइट. ओके. अच्छा और आगे चलते हैं. अब इसके अंदर आपके पास कुछ आगे चलते हैं तो आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव एडजेक्टिव्स भी आते हैं. सो आपके लिए आसान हो जाएगा. आई एम नॉट. अब जैसे यहाँ पर देखें ये आपके पास पॉजिटिव एडजेक्टिव्स आ गए. अब आप ज्यादातर सेंटेंसेस आपके आएंगे. यस हुमा. एमन.
then Huma. Yes, Aman. I am. I am Assalamu alaikum. I am happy. I Hmm. am excited. I am energetic. I am brave. I am charming. I am enthusiastic. I am joyful. Thank you. Enthusiastic. Thank अच्छा, इसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होंगे जो आप वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे, तो उनके प्रोनाउंसिएशन को चेक करें, उनकी मीनिंग्स को चेक करें, ठीक है ना। आपके पास मोबाइल फोन है, आप अब सारे काम कर सकते हैं, गूगल पे वर्ड लिखें, फौरन उसका तलफ्फुज चेक करें, ठीक है। यस, नेक्स्ट हुमा। Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। I am happy. I am confident. I I am cheerful. I'm I joyful. am bright. I'm bright. I am clear. And I am brave. I am glowing. I am not selfishness. I'm not I selfish. am not funny. I'm not funny. I am intelligent. I am I am delight. I am delighted. happy. I'm happy. I'm happy. Yes, Yes. सैयदा हाफिजा। अब ज्यादातर आप बात करेंगे आई एम नॉट, क्योंकि ये सारी नेगेटिव एडजेक्टिव्स आ गए, बुराइयां ही आपकी, तो आप कहेंगे सर आई एम नॉट स्ट्रेस्ड, आई एम नॉट वरीड। Yes, I'm not frustrated. I'm not stressed. I'm not insecure. I'm not jealous. I'm not selfish. I'm not untrustworthy. I'm not judgmental. I'm not critical. I'm not impatient. I'm not controlling. I'm not disagreeable. I'm not boring. I'm not lazy. I'm not disorganized. Yeah, that's it. थैंक यू वेरी मच। यस, हिना। Yes, sir. I'm not frustrated. I'm not irritated. I'm not annoyed. I'm not insecure. I'm not bitter. I'm not selfish. I'm not insensitive. I'm not critical. I'm not rude. I'm not boring. I'm not dull. I'm not lazy. I'm not disorganized. I'm not uninspired. I'm not disagreeable. Thank you, sir. यू वेलकम। यस, उरूज। अब आप देखिए, आपका फ्लुएंसी की जो पहली पहली सीढ़ी है ना, वो यहीं से स्टार्ट होती है। एडजेक्टिव्स याद है तो आप रवानी के साथ इंग्लिश बोल सकते हैं। वोकैबुलरी मेक यू फ्लुएंट, राइट? यस, Sir, Assalamualaikum. वालेकुम सलाम। Okay. Sir, I'm not bitter. I'm not insecure. I'm not selfish. I'm not uninspired. I'm not intolerant. I'm not jealous. I'm not angry. I'm not disappointed. I'm not stubborn. I'm not unmotivated. And I'm not inconsistent. दैट्स वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड। यस, मैमूना। अब आपके पास ऑपोजिट भी आमने सामने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों, यानी कि ऑपोजिट्स लिखे, तो आप आई एम नॉट आसानी से यूज कर सकती हैं। Welcome, sir. वालेकुम सलाम। Sir, I am and I'm not लगाने. जो दिल चाहे आपका। Okay. I'm happy. I'm not sad. I'm good. I'm not bad. I'm short. I'm not tall. I'm young. I'm not old. I'm rich. I'm not poor. इसमें I'm बीच में अगर आप बट लगा लें तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। okay, sir. I'm strong, but I'm not weak. I'm fast, but I'm not slow. I'm clean, but I'm not dirty. I'm loud, but I'm not quiet. I'm hard, but not soft. I'm big. I'm small, but not big. I'm अब beautiful, जो but not. सेंटेंस बनाओ, जो सेंटेंस बनाओ उसको सोच समझ के भी तो बनाओ ना। आई एम बिग क्या मतलब? आई एम नॉट स्मॉल। Uh, तो हाँ, आप ये कह सकते हैं माई होम इज बिग, इट्स नॉट स्मॉल। ठीक है ना, थोड़ा सा सोच समझ के बस। हमारी एक और आप के लिए वोकैबुलरी आ रही है। डोंट बी स्टक इन अ ग्रूव, क्या मतलब? डोंट बी स्टक इन अ ग्रूव, लकीर के फकीर ना बने, सही है ना? चले, वेरी गुड। यस, ट्राइफिना।
अनम्यूट पे क्लिक करें, आपका माइक ऑन हो जाएगा। मुताहिरा, I am happy, not यस, कैरी ऑन। sad. My height is tall. अनम्यूट पे क्लिक करें, आपका माइक ऑन हो Okay. Okay, sir. I am happy, not sad. My height is tall, not short. I am strong, not weak. I'm hardworking, not soft. My heart is strong. No, it's not. Okay. You can come only with one combination. It's not compulsory that you come up with another combination. Responsible, not irresponsible. I'm serious, not funny. Okay, that's very good. Yes, I'm in. Mutahira. I am clean, not dirty. I am rich, not poor. Yes, Mutahira. Okay, I am sad. I am sad. Hmm. In sometimes. Okay, I make a sentence. Yes, carry on. I am lazy. I am lazy. to आपकी speak आवाज English. स्लो आ रही है बेटा, अपना माइक करीब करें। Okay, okay. Okay. Done. I Yes. am not. I am. I am. I have impatient. Okay. I am not a dishonest person. I am not selfish. I am not arrogant. I'm so worried about my English speaking. I am stressed in some time situation. I am so angry. I am not jealous people. Girl बोल के. I Okay. am so nervous to speak. Okay. Thank you very much. अच्छा, अब आप ये कहते हैं ना, आई एम नॉट जेलस पर्सन, तो इसमें आगे पर्सन ऐड नहीं किया जाता, बस आपने ये कहा आई एम नॉट जेलस, आई एम नॉट डिसऑनेस्ट पर्सन, आप पर्सन नहीं लगाएं, आई एम नॉट डिसऑनेस्ट, इट्स एनफ, राइट। अच्छा चलिए बेटा, आगे चलते हैं, फिर बात करते हैं, वापस अपने नोट्स पे जाते हैं। हम बात कर रहे हैं व्हाई डू वी यूज बी एज अ स्टेट वर्ब। वी यूज बी एज अ स्टेट वर्ब टू टॉक अबाउट फिजिकल कंडीशन। आज के बाद किसी को भी देखोगे, उसके बिहेवियर को देखकर, उसके एटीट्यूड को देखकर, उसकी पर्सनैलिटी को देखकर, उसकी किसी भी चीज को देखकर तुम उसके ऊपर सेंटेंस क्रिएट कर सकते हो। ही इज ऑनेस्ट, ही इज क्यूट, ही इज हैंडसम, he is adorable, he is amazing, he is dishonest, he is arrogant, he is blue-blooded, he is buffoon, he is up to the mark, he is alive and kicking, he is dandy, he is pitchy। अब आपकी जबान इस तरह से कैसे चलेगी जब आपके पास एडजेक्टिव्स होंगे। मैं कहता हूं ना, मैं इस बात का दावा ऐसे ही नहीं करता दैट यू स्टार्ट स्पीकिंग फ्लुएंट इंग्लिश विद इन 4 वीक्स। यू नीड टू वर्क हार्ड विद मी। अब मैंने आपको एक जिम्मेदारी दी है, एडजेक्टिव्स पे काम करें। जितने ज्यादा एडजेक्टिव्स आप याद करेंगे, मेमोराइज करेंगे, कोशिश करें रोजाना 10 एडजेक्टिव्स याद करें। भाई 10 दिन में 100 हो जाएंगे ना यार, दे आर इनफ। कम से कम 100 एडजेक्टिव्स का तो टारगेट सेट कर लें कि 100 एडजेक्टिव्स आ जाए, उसमें भी डिवाइड कर लो, 50 पॉजिटिव कर लो, 50 नेगेटिव कर लो, उसके अंदर भी कैटेगराइज कर लो पर्सनालिटी के हवाले से, मेंटल एबिलिटीज के हवाले से, क्योंकि एडजेक्टिव्स की बहुत सारी काइंड्स हैं जो अभी आपको इस बुक के अंदर मिल रही हैं। ठीक है बेटा, चले आगे चलते हैं। ये बी का पहला इस्तेमाल है। अब बी का दूसरा इस्तेमाल आपके पास आ रहा है। वी कैन ऑल्सो यूज बी एज अ स्टेट वर्ब टू टॉक अबाउट एग्जिस्टेंस। जब हम अपनी मौजूदगी की बात करते हैं, भाई सर आप कहाँ हैं, आई एम इन द क्लास, आई एम एट होम, आई एम ऑन द रूफ।
जब आप अपनी मौजूदगी के बारे में बताएंगे तो आपको मोस्ट प्रोबेबली इन, ऑन और एट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैं कमरे में हूं, आई एम इन द रूम। कहते हैं जब चार दीवारी के अंदर हो आप तो आई एम इन द रूम। अगर आप छत के ऊपर हैं तो आई एम ऑन द रूफ। आप किसी लोकेशन के ऊपर हैं, आई एम एट द KFC। आपने किसी को कोई लोकेशन पॉइंट बताया कि मैं इस जगह पर हूं, आई एम एट अ हबीब बैंक। अच्छा, आई, एक और अब याद रखो, आई एम इन अ बैंक। आप बैंक की चार दीवारी के अंदर है, आई एम इन अ बैंक, राइट। अच्छा, इसी तरह से अगर आप कहीं काम करते हैं, आई वर्क इन अ बैंक। अगर तो आपने कॉमन नाउन इस्तेमाल किया तो आई वर्क इन अ बैंक। लेकिन अगर आपने बैंक का नाम ले लिया तो अब आप लगाएंगे आई वर्क एट HBL। आई वर्क इन अ स्कूल। आपने स्कूल का नाम ले लिया, आई वर्क एट शाह ग्रामर हाई स्कूल। तो आप इन और एट का थोड़ा सा डिफरेंस मैं बताता रहता हूँ, इस तरह से चलते चलते आप लोग याद रखा करें। कॉमन नाउन इस्तेमाल करेंगे तो इन लगाया, प्रॉपर नाउन इस्तेमाल करेंगे तो एट लगाया। इन अ बैंक, इन अ स्कूल, इन अ यूनिवर्सिटी, नाम ले लिया एट। किसी लोकेशन को डिफाइन कर रहे हैं कि मैं यहाँ पर हूँ, आई एम एट KFC, काइंडली पिक मी। ठीक है, आई एम इन द क्लास, चार दीवारी। लेकिन अब वो कहता है कि आई एम इन पाकिस्तान, तो चार दीवारी तो नहीं है, बॉर्डर है। जब किसी का कोई बॉर्डर होता है, कोई सरहद होती है, तो वहां पे भी आप इसी तरह से कहते हैं, आई एम इन पाकिस्तान, आई एम इन कराची, आई एम इन लाहौर, राइट। डिफरेंट पीपल इन दिस क्लास आर फ्रॉम डिफरेंट सिटीज एंड डिफरेंट कंट्रीज। आइए हम पूछते हैं कौन कहाँ पर है। सर, राइट नाउ आई एम इन, right now I am in, yes, starting with the Ikra Ramzan. I am in, few years back I was in, कुछ सालों पहले मैं कनाडा में थी। Next year I will be in USA. Right now, sir, I am in New Zealand. Few years back I was in Canada. Next year I will be in USA. Yes. Ikra, माइक पे टैप करें, माइक ऑन हो जाएगा। माइक पे टैप कर दो। Hello? Yes, you are audible. You are audible, Ikra. Yes, yes. Okay. Right now, I'm in the room. Few years back, I was in. आपको सिटी लगाए ना। राइट नाउ आई एम इन कराची, few years back I was in Lahore. Okay, okay. Right now, I'm in Lahore, and few years back, I was in. I was in a university or Garrison University. Okay, I was at, आपने यूनिवर्सिटी का Yeah, नाम yeah. लिया, लेकिन आप सिटी Yes. बता रही है। तो राइट नाउ आई एम इन लाहौर, few years back I was in Chichawatni, next year I will be in Mia Chunnu, something like that, Inshallah. right? Okay. Okay, yes, निम्रा, माइक पे टैप करें, माइक ऑन हो जाएगा। Right now, I am in Lahore. Few years back, I was in Islamabad. Next year, I will be in London, inshallah. Please don't forget us. Keep calling us from London, right? Okay. People forget when they leave, they learn English, they leave Pakistan, then they don't remember Sarasi, right? Yes, Fatma Usman. हाँ, No, sir, we will remember. एक स्टूडेंट का मेरी फोन आया था अभी कुछ महीनों पहले। सर, दिस इज सिद्रा। मैंने कहा हाँ बेटा खैरियत। सर, आई एम स्टैंडिंग एट द एयरपोर्ट। सर, बस जाते जाते आपका आखिरी ख्याल आया। मैंने कहा खैरियत। सर, जस्ट बिकॉज ऑफ यू आई एम गोइंग। मैंने कहा क्यों बेटा? सर, बिकॉज यू हेल्प मी टू क्लियर माई IELTS एग्जामिनेशन, अदरवाइज आई वुड बी लिविंग इन पाकिस्तान। थैंक यू सो वेरी मच। सर, मैं अब वहां जाकर आपको फोन करूंगी। फिर उस बेवफा ने भी फोन ना किया, but at least she called me from the airport. She remembered me, right? Chale, Nimra. Hafiza. Yes, sir. Right now, I'm in Istanbul. Few years back, I was in Indonesia, and next year I will be in Makkah, Medina. That's very good. Yes, Uruj. अगर आपको बहुत जोर से आंसर आ रहा हो ना,
तो आपके पास एक और ऑप्शन भी होता है, आपके पास देखें एक हार्ट का ऑप्शन होता है। अब आप उस हार्ट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं ना, तो मैं लिस्ट में से जहां मुझे लगता है कि दिस पार्टिसिपेंट इज टाइम टू स्पीक, तो वो हार्ट दे देता है, ठीक है ना। सो उसकी बारी पहले आ जाती है। यस Okay, sir. Right now, I am in Mia Valley. Few years back, I was in Lahore. Next year, I will be in Islamabad, inshallah. दैट्स वेरी गुड। यस नीलोफर। Sir, right now I am in Gilgit Baltistan. A few years back I was in Gazer. Next year I will be in London, inshallah. यस आयशा। Right now, I am in Abbottabad. A few years back, I was in Saudi Arabia. Next year, I will be in USA, inshallah. यस ट्राइफिना। Right now, I am in Karachi. Few years back, I was in Saudi Arabia. Next year, I will be in Canada, inshallah. बेटा आप अपना इंटरनेट का कनेक्शन जरा चेंज करें, आपका ना नेटवर्क काफी डिस्टर्बिंग है, आपकी आवाज कटती है। अभी काफी लंबा साथ है हमारा, तो Yes, sir. आप इसको ट्राई करें, कोई दूसरा डेटा पैकेज यूज करें, क्योंकि ये वाला तो डेटा। सॉरी सर, मैं ना अभी सऊदीया में हूँ, तो यहाँ पे मैं अभी बात करती हूँ अपने फादर ओके से, तो मैं नेट का कुछ करवाती हूँ, ठीक है। ओके ओके ओके। यस मुतायरा। Right now, I am in Lahore. Few years back, आई वाज। I was in Rania Khan. Next year, I will be in here. Inshallah. दैट्स वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड। यस नेक्स्ट मरियम जावेद। मरियम जावेद, माइक पे टैप करेंगी तो आपका माइक ऑन हो जाएगा। दिल दे दिया आपने हमें, तो हम आपको बारी दे रहे हैं। यस रिदा। So right now I am in Kalarkaha. A few years back I was in Talagang, and next year I will be inshallah in Islamabad. दैट्स वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड। ओके अच्छा, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। वी कैन ऑल्सो यूज बी एज अ स्टेट वर्ब टू टॉक अबाउट एज, जिसके ऊपर हमारी आवाम बात नहीं करती है सर, लेकिन फिर भी हमें बात करनी पड़ेगी। आई एम 25 years old। आपकी क्या उम्र है? एक्सक्यूज मी सर, हाउ ओल्ड आर यू? आई एम 30 सर। हाउ ओल्ड वर यू व्हेन यू स्टार्टेड योर बिजनेस? आपकी क्या उम्र थी जब आपने अपना कोई कारोबार शुरू किया? हाउ ओल्ड वर यू व्हेन यू गॉट मैरिड? हाउ ओल्ड वर यू व्हेन यू गॉट योर फर्स्ट एक्सीडेंट? हाउ ओल्ड वर यू व्हेन यू सॉ शाहरुख खान? हाउ ओल्ड वर यू सर व्हेन यू स्टार्टेड टीचिंग इंग्लिश? I was 18 when I started teaching English. And how old are you now? I am 39 now. And how old were you when you started teaching online? That's a very difficult question. I was 34 when I started. I started teaching in 2020. I started teaching online when there was COVID in Pakistan. And all over the world, there was COVID. So I started teaching online. द बिल्डिंग इज ओवर अ सेंचुरी ओल्ड। अब आपसे अगर मैं कुछ सवाल करूं तो आप कैसे जवाब देंगे? हाउ ओल्ड वर यू when you started, or when you saw, when you met someone, when you went abroad, when you bought a car, when you bought your house, when you got married, when you purchased something very unique, when you saw any celebrity, or when you went to hospital, or when you went to any foreign country, when you went for Umrah or Hajj. How old were you? Sir, I was. Yes, Aisha Khan. I was 20 when I was in Umrah. When I went for Umrah. I was 20 when I went for Umrah. Yes. Iman. I was 18 years old when I started painting, and now I am 24 years old. So I have 6 years experience. Yes.
That's very good. Keep teaching, keep teaching. This is a very noble and good profession. You will never die of hunger because everybody wants to learn in this world, right? Just try Yes, to sir. become an online teacher. That will add more expertise in your teaching, right? Yes, Yes, sir. Asma, Asma Uh, Absar. when I s- Yes, when I was 16, um, I was 16 when I started university. I was 4 years old when I started school. good. Yes, Meena. I was 5 years old when I started my school, and I was 18 years old when I started my university. Okay, that's very good. Yes, next, Memuna Khan. I was 4 year old when I started school, and I was 10 year old when I went to Afghanistan. Yeah, I have been receiving a lot of inquiries from Afghanistan these days, and I cannot Yes, speak their language. I every day almost receive inquiries from Afghanistan, like from Afghanistan number I receive. People are willing to learn, but the problem is language. I usually talk in Urdu, and they don't understand Urdu. And still, I yes. have some students, they are from Afghanistan, they do not understand Urdu, and they are here, they are listening to me, and they are trying to understand. So I appreciate their efforts. They speak Sir, they speak Persian, I think. What language? yes, sir, we all Indians. I wish I could speak Persian. Yes. AI will help me, inshallah, in future. And AI has come up with a kind of technology like you record your lecture in English and you can just convert into any language. You must have seen it on different on TikTok. It is happening now. You can upload your lecture in any language. I'm gonna do it very soon. I will make a YouTube channel for those who are living in Afghanistan. I will record my lecture in Urdu and it will convert into Persian language. It will be very Thank yes. Rida. Sir, I was 16 when I firstly joined an online course. It was Pakistan, uh, I think, leadership program, Hmm. and that was very helpful for me. Yes. Yeah, there are some programs that government of Pakistan introduced. I remember DG Skills. They are also offering very good programs. And I have recently seen another one. They have introduced some AI programs free of cost, but you will have to visit there physically. That's a problem, and a lot of people are going there, so that's also a problem. Yes, आगे चलते हैं बेटा. We have less time और आज की एक बड़ी इंपॉर्टेंट और आखिरी बात. अभी आप लोग एजेक्टिव्स याद करने जा रहे हैं. आज से आप लोगों का एक मिशन है और मिशन का नाम ही हमने रख दिया मिशन एजेक्टिव. जितने एजेक्टिव्स याद कर सकते हो करो. मैं आपकी हेल्प करूंगा. मैं कुछ नोट्स क्रिएट कर रहा हूं और वो नोट्स आपको और फॉरवर्ड करूंगा. यू ऑलरेडी हैव सम वोकैबुलरी. ये आपके सामने देखें कुछ बातें आ रही हैं जहां पर अभी हम बी लगा रहे हैं. बी का मतलब इज एम आर वॉज वर. उसके बाद हम एजेक्टिव लगाते हैं और ये हमारी मौजूदा हालत की बात करता है. मौजूदा हालत समझते हैं. मैं बीमार हूं. आई एम इल. मैं भूखा हूं. ये मेरी मौजूदा हालत है. मैं भूखा हूं. आई एम हंग्री. मैं प्यासा हूं. आई एम थर्स्टी. मैं डरा हुआ हूं. आई एम स्केयर्ड. मैं खौफजदा हूं. आई एम स्केयर्ड. मैं बुजदिल हूं. आई एम टिमिड. टिमिड कहते हैं. अब देखो कितनी अच्छी वोकैबुलरीज हैं जो हमारे पास नहीं है. तुम सोचो, तुम अपने बारे में अपनी खामियां सोचो और अपनी अच्छाइयां सोचो. तुम्हारे पास वर्ड्स की कमी होगी. मैं बेऐब हूं. आई एम फ्लॉलेस. मैं ईमानदार हूं. आई एम ऑनेस्ट. मैं सखी हूं. आई एम जेनरस. मैं बहुत बड़े दिल वाला हूं. आई एम बिग हार्टेड.
मैं पत्थर दिल हूं, आई एम स्टोनी हार्टेड। मैं किफायतशार हूँ, आई एम फ्रूगल। मैं फजूल खर्च हूँ, आई एम प्रोडिगल। मैंने 1000 एडजेक्टिव्स के रट्टे मारे थे, 1000 एडजेक्टिव्स याद किए थे पूरी। अब उनको मैं रिवाइज करने का तरीकेकार यही होता है कि मैं आप लोगों को सिखाता हूँ। सो आई कीप ऑन रिवाइजिंग। इफ यू डोंट रिवाइज योर वोकैबुलरी यू विल फॉरगेट। सो आप जिस दिन से याद करना शुरू करें, रेपिटेशन जरूर रखिएगा। रिवीजन शुड बी एवरी डे। अगर आपने रोजाना 10 एडजेक्टिव्स याद किए तो रिवीजन आपको कितने एडजेक्टिव्स का करना होगा? पहले दिन 10, दूसरे दिन 10, तीसरे दिन 20। नए 10 याद करें, रिवीजन 30 का किया। और एक वक्त ऐसा आएगा कि आपका लर्निंग टाइम हो जाएगा 5 मिनट और आपका रिवीजन टाइम हो जाएगा 60 मिनट्स। और अगर आपने फिर आप एक वक्त आएगा आप लर्निंग बंद कर देंगे, बस रिवीजन पर आ जाएंगे हमारी तरह। हमने कहा बस भाई बहुत याद कर लिए। अब इसी को याद करते रहो, रिपीट करते रहो, वरना ये आपकी मेमोरी से निकल जाएंगे। और बहुत सारी मेरी वोकैबुलरी कोविड के बाद डेड हो गई है, बिकॉज नाउ आई एम टीचिंग ऑनलाइन, सो आई डोंट यूजुअली टॉक टू डिफरेंट पीपल very often. In my academy, I used to talk every time with my students. So I used to use my vocabulary. But now I just teach you and I cannot talk to you. I don't have that much time to talk, right? अच्छा, अब देखें, अब आप get लगाने जा रहे हैं। Get changing state, बदलती हुई हालत। तुम थक जाते हो, यू गेट टायर्ड। तुम थके हुए दिखते हो, यू लुक टायर्ड। आपने ये तो अभी याद करना है ना, ये एडजेक्टिव लगाना है। यू आर टायर्ड, यू आर बिजी, यू आर ऑनेस्ट, यू आर सेल्फिश, यू गेट बिजी। तुम मसरूफ हो जाते हो, तुम मसरूफ दिखते हो, यू लुक बिजी, आई विल टॉक टू यू लेटर। यू आर फ्री, तुम फारिग हो, तुम फारिग हो जाते हो, यू गेट फ्री। तुम फारिग दिखती हो, यू लुक फ्री। जी नहीं, मैं बिल्कुल फारिग नहीं, बहुत मसरूफ हो गए। यू आर थर्स्टी, तुम प्यासी हो, तुम प्यासी हो जाती हो, यू गेट थर्स्टी। यू लुक थर्स्टी, तुम भूखी हो, यू आर हंग्री, तुम भूखी हो जाती हो, यू गेट हंग्री। मैं पढ़ाते पढ़ाते भूखा हो जाता हूँ, आई गेट हंग्री while teaching, I get thirsty while teaching. You look hungry, तुम भूखी दिखती हो। You are scared, तुम डरी हुई हो, बताओ क्या हुआ? You get scared, तुम डर जाती हो। तुमने मुझे डरा दिया, बताओ कैसे बनाओगे? तुमने मुझे डरा दिया, ये एक डिफरेंट है। तुमने मुझे डरा दिया, You made me scared. तुम डर गई, You got scared. तुम डरी हुई दिखती हो, You look scared. You are nervous, तुम परेशान हो, You get nervous, तुम घबरा जाती हो, You look nervous. Come on, be confident. कुछ नहीं होगा, I'm with you. That's why I'm nervous. You are with me. You better leave. You are worried. You get worried for nothing. तुम बिला वजह घबरा जाती हो, बिला वजह परेशान हो जाती हो तुम। You look worried for nothing. For nothing, खामखा, बिला वजह। You are angry. You get angry for nothing. You look angry for nothing. तुम गुस्से में दिखते हो बगैर किसी वजह के। खैरियत? और इसके अंदर आप ये भी कह सकते हैं, why are you getting nervous? तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो भाई? तुम परेशान क्यों हो रहे हो? Why are you getting worried? Why are you getting nervous? Why are you getting hungry? Why are you getting tired? Why are you getting याद कर लो ये फॉर्मेशन और उसके बाद एडजेक्टिव लगा दो। Why are you getting pretty day by day? तुम दिन ब दिन खूबसूरत क्यों होती जा रही हो? Are you applying फाइजा ब्यूटी क्रीम 22-31-90? Why are you getting weak? तुम कमजोर क्यों होती जा रही हो? Why are you getting fat? है ना अच्छा जुमला? वो पूछते हैं ना हम ये जुमले। तुम फुप्पी तो पूछती है, कोई पूछे ना पूछे, फुप्पी जरूर पूछती है, अरे बेटा तुम इतनी कमजोर क्यों होती जा रही हो? नहीं फुप्पी, आजकल एग्जाम्स चल रहे ना, पढ़ाई पे ज्यादा फोकस है, ठीक है ना?
Why are you getting lazy? तुम इतनी सुस्त क्यों होती जा रही हो? जाओ जाके चाय बनाओ, जी फुप्पी बनाती हूँ। ठीक है ना, ये जुमले वहां से तो मिल जाएंगे आपको। वाई आर यू गेटिंग, याद कर लो, बड़ी अच्छी फॉर्मेशन है। वाई आर यू गेटिंग, वाई आर यू गेटिंग। चलो आगे चलते हैं। अब आपके पास कुछ एक्सरसाइज आ रही है आज रात। मेरी कोशिश है, मेरा कोशिश है, वरना कल इंशाल्लाह एक आपको ऑनलाइन टेस्ट बना कर दूंगा, जिसमें आपको इज, एम, आर, वॉज और वर लगाने। कोशिश तो है आज रात में सोने से पहले आपके पास आ जाएगा। 11 बजे आपके पास, हो सकता है 9 बजे तक आपके पास आ जाए। इट इज वेरी कोल्ड। मैं जो कहता हूँ ना, फिर वो मैं क्रिएट करता हूँ। मैं सुकून से बैठता नहीं हूँ। हमारी बेगम हमसे इसलिए नाराज रहती है। आप ऐसे पढ़ाते हैं जैसे कि आज पहली दफा आपने पढ़ाया ये लेक्चर। 21 साल से आप ये लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं, लेकिन आज भी आपको एक नया टेस्ट क्रिएट करना है। मैंने कहा मुझे सुकून नहीं मिलता। मेरे पास बहुत सारा मटेरियल है, लेकिन आई क्रिएट मटेरियल एवरी डे। ठीक है ना, इन वो दौलत है जो कभी कम नहीं होती है ना, तो हम चाहते हैं कि वो उस दौलत में इजाफा होता जाए। तो हम आपके लिए एक नया टेस्ट क्रिएट करेंगे जो आज से पहले किसी ने अटेम्प्ट ही नहीं किया। आप लोग सबसे पहले करेंगे। ठीक है, 30 मार्क्स का होगा। इज, एम, आर, वॉज, वर लगाए। रात में सोने से पहले आज वो टेस्ट दे दीजिएगा, ताकि आपके अंदर का जो इंसान है वो सेटिस्फाई हो जाए। मैंने आज सीख लिया कहाँ इज, एम, आर लग रहा है, कहाँ वॉज, वर लग रहा है। ठीक है बेटा, गॉट इट। मैं अच्छा, मैं अभी आपको अब हैव बीन और हैज बीन और हैड बीन में कंफ्यूज नहीं करूंगा। क्यों? वो आने वाली जिंदगी में हमें पढ़ना है। वो एक रेफरेंस देना था, मैंने दे दिया, वो मैंने बीज दबा दिया है। जब हम आगे जाएंगे तो फिर हमें पता चलेगा कि हाँ सर ने हमें माजी के अंदर ये बीज दबाया था। अब हमारा सारा फोकस है इज, एम, आर और वॉज, वर। ठीक है। अच्छा, एक मैं बेटा आपको वर्कबुक भी दे रहा हूं। ये वर्कबुक आपको सॉल्व करनी है, इसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा। ये आपके बहुत काम आने वाली है। तमाम स्टूडेंट्स फोकस के साथ देखें। ये लिखा हुआ है यूनिट 1 बी एज अ स्टेट वर्ब। ये अभी व्हाट्सएप कर दूंगा मैं आप लोगों को। इसका प्रिंट आउट निकलवा ले। मेरी 3 वर्कबुक्स आपको मिलेंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। पहली वर्कबुक टेंसेस के ऊपर है, इसका टाइटल पेज देख लें। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगी आज के सेशन के बाद। गेट इट प्रिंटेड। 111 सफ़ात है, इसके अंदर आंसर की भी मौजूद है। ठीक है, और बहुत बहुत ज्यादा इसके ऊपर अच्छे रिव्यूज आ चुके हैं। ये उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत आइडियल है जो कहते हैं ना सर आप हमें 0 लेवल से गाइड किया करें। तो इसमें आपको वोकैबुलरी भी मिल रही है, और इसके अंदर आपको सेंटेंसेस भी क्रिएट करने को मिलते हैं। आप इसके सेंटेंसेस, अच्छा अगर आप इसका प्रिंट आउट अफोर्ड नहीं कर सकते तो फिर आप क्या करें? आप सब आसान काम बता रहा हूँ। आप अपनी नोटबुक में 1 से लेकर 15 तक सेंटेंसेस लिख लें, तो वो आपकी नोटबुक में आ गया। और पीडीएफ को सामने रखें मोबाइल फोन में। अब जैसे यहाँ पर ये आ गई, ये आपकी मोबाइल फोन है, और अपने नोटबुक में इंग्लिश ट्रांसलेशंस लिख लें विद वोकैबुलरी। खुदा मासूम लड़की नहीं है, खुदा इज नॉट इनोसेंट, शयान भरमबाज नहीं है। ऊपर देखो मैंने सेंटेंस स्ट्रक्चर भी लिख कर दिया है, इज, एम, आर, वॉज, वर और नॉट। ठीक है ना। आज मेरे पास फिर एक सवाल आया था, ये कोई स्कैम या फ्रॉड तो नहीं है? तो बेटा स्कैमर्स और फ्रॉड वर्कबुक्स नहीं बनाते। ठीक है ना। चले, इज, एम, आर, वॉज, वर प्लस सब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा वर्ड्स। देखिएगा, क्या वो मगरूर है? इज ही एरोगेंट? क्या वो पेटू है? अच्छा, वोकैबुलरी मैंने कोशिश की है हर सेंटेंस में वोकैबुलरी दूं, क्योंकि कुछ बच्चे मानते हैं सर ये कहलाता है जीटी मेथड। मैं सारे मेथड्स को फॉलो करता हूँ, क्योंकि मेरे पास मिक्स एबिलिटी के स्टूडेंट्स आते हैं। आई फॉलो डायरेक्ट मेथड, आई फॉलो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, आई फॉलो गाइडेड मेथड्स। मेरे प्लेटफॉर्म पे आपको हर मेथडोलॉजी नजर आएगी। ठीक है ना। तो कभी आप ये नहीं सोचेंगे कि सर वो आप उर्दू उर्दू को ज्यादा फॉलो कर रहे हैं। नहीं भाई, हम सारी चीजों को फॉलो करते हैं। आप अपने जहन से ये बात निकाल दीजिए कि दैट आई जस्ट टीच दोज स्टूडेंट्स हु आर रियली गुड एट इंग्लिश। जो 0 लेवल पर भी है वो मेरी बातों को फॉलो करे तो वो हीरो लेवल पर आ जाएगा। ठीक है, वेरिएशन नंबर 3 के बाद 4 पे जाएंगे, 5 को फॉलो करेंगे। उसके बाद आपके पास ये आप जबानी सॉल्व कर सकते हैं। इसको आप इज, एम, आर में खोलेंगे। ही बी फ्रेंच, ही इज फ्रेंच। We not be cold, we are not cold. He be a footballer.
ही, अब इसमें क्वेश्चन मार्क दिखता नहीं है लोगों को, इज ही अ फुटबॉलर, तो इसको जबानी आप सॉल्व कर सकते हैं। 1.2 कर लीजिएगा, उसके बाद 1.3 आपको मिलेगी, वो सॉल्व कर लीजिएगा। इसको अभी आप रहने दीजिएगा, मैं पढ़ाऊंगा जब WH वर्ड्स, फिर 1.3 तक आप बाद में सॉल्व कीजिएगा। 1.2 तक का आपको ये मैंने असाइनमेंट दिया है। सर अगली क्लास में आप क्या पढ़ाएंगे? मेरा आपके साथ अगली क्लास में सेशन होगा हैव एज अ स्टेट वर्ब एंड हैव एज एन एक्शन वर्ब, ठीक है। और कल मेरे साथ जो आप लोगों के सेशंस होते हैं वो होते हैं 1-to-1 डिस्कशन सेशंस, जिसमें आपको बोलने का मौका मिलता है। ये जो इतना आप लोग मुझे सुनते हैं ना, और अपनी अभी डिस्कशन टीचर को सुनेंगे, तो ये जो 2 दिन आप सुनते हैं, सब्र का दामन आप लोग हाथ से नहीं छोड़ते, तो हम उसकी पूरी कसर निकाल देते हैं वेडनेसडे और थर्सडे में। वेडनेसडे और थर्सडे में आपका सिर्फ बोलने का काम है, यू डोंट हैव टू लिसन इन 1-to-1 डिस्कशन, ठीक है ना। कल आपकी मुलाकात आपके स्पोकन टीचर से भी होगी, और जो चीज मैंने आज पढ़ाई है वो उसी चीज की कल आपको प्रैक्टिस करवाते हुए नजर आएंगे। तो अपनी स्पोकन क्लासेस अगर पॉसिबल हो तो कल तीनों टाइमिंग्स पर स्पोकन क्लास अटेंड कीजिएगा विद 3 डिफरेंट स्पोकन टीचर्स। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आई एम साइनिंग ऑफ, ओवर टू यू मिस तबस्सुम।